जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग शेयर किए जाते हैं। आज हम शेयर कर रहे हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, क्या पता गुरुपा ने आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेजी हों। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा था और हमेशा मैं यही होता है कि मैं करूँगी, लेकिन माफ़ करना गुरु जी, आप अपनी बच्ची को माफ़ कर दो। कि पता नहीं क्यों गुरुजी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो पाता है। मंत्र जाप तो मैं सारा दिन ही करती रहती हूँ मन में, और आपका ध्यान हमेशा रहता है, लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ तो मैं बस ऐसे फ़ोन लेकर बैठती हूँ। और अपना सत्संग शेयर करने से ज़्यादा मैं सत्संग सुनने लग जाती हूँ गुरुजी। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ और बस ये लगता है कि ये वाला सुन लो फिर करूँगी, ये वाला सुन लो, और ऐसे करके रह जाता है। तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, और बहुत बहुत थैंक यू है आपका गुरुजी। आपने बहुत घर में पॉजिटिव मतलब अभी ये है कि त्यौहार बहुत अच्छे से हुआ। सब करवा चौथ, दीपावली, सब में बहुत खुशियाँ गुरुजी। आपने जैसा मैसेज आ रहा था कि तेरा त्यौहार बहुत अच्छे से होगा, तू खुश हो जा और खूब तैयारी कर ले, और तो हर चीज़ का बहुत 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 आशीर्वाद रहा गुरुजी। बहुत अच्छा त्यौहार हुआ, और गुरुजी को मानना, बस यही सबसे बड़ी बात है कि आप गुरुजी को मानो और गुरुजी खुद सब कुछ करेंगे। बस ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी ठीक नहीं लग रही हैं। घर में कुछ ऐसा काम हो रहा है कि जैसे मेरे हस्बैंड का काम नहीं हो रहा था, वो थोड़ा बहुत अब कुछ शुरुआत हुई है, पर बेटे का है वो थोड़ा सा पैसे से, मैंने पहले भी बताया था सत्संग में कि उसका पैसे से काफ़ी डाउन जा रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन फिर भी गुरुजी हैं, वो सब करेंगे, सब संभालेंगे। मुझे पता है वो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। उनके होते हुए हम लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बस ये बच्चे परेशान होते हैं, तो जब वो कहता है तो मैं यही बोलती हूँ कि बेटा जब से आज का निकला है वैसे कल भी निकलेगा आपका। ऐसा नहीं है कि आप परेशान होने लगो कि आज मुझे लॉस हो रहा है तो ऐसे होता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी बैठे हैं, वो सब कुछ अपने आप देखेंगे। आप बस उन पर विश्वास बना के रखो। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपका। बस एक चीज़ की अरदास करना चाह रही थी मैं कि गुरुजी, मेरे बेटे ने 2 साल पहले मतलब 1 ग्राम के 2 कॉइन लिए थे दिवाली में। तो हम बहुत खुशी हुई थी कि फ़र्स्ट टाइम हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ कि दिवाली के मौके पे कुछ ऐसी गोल्ड की चीज़ आई। कहते हैं अच्छा होता है लेना। तो वो 1 ग्राम का ही था, लेकिन मुझे बहुत खुशी थी कि चलो उसने बच्चे की अपनी खुशी है कि उसने लिया, मेरे घर में होना चाहिए धनतेरस पे। तो गुरुजी वो मैंने अपने लॉकर में रखा था, और काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहा था कि अपनी अलमारी साफ़ कर। तो मैंने जो ऐसे ऊपर से आगे से था वो तो मैंने कर लिया, पर मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल कि लॉकर के अंदर एक पर्स में मैंने ये जो कॉइन थे मेरे ये रखे हुए थे, और उसके साथ ही चांदी के जो 2-4 जो कॉइन थे वो भी रखे हुए थे। और दिवाली वाले दिन जब पूजा के लिए सामान सब मैं रख रही थी तो मुझे लगा कि अरे वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, मैं उसको भी निकाल के पूजा में रखती हूँ। बच्चे ने इतनी मेहनत से लिया है। तो गुरुजी, मैंने वो पर्स निकाला और उसमें से चांदी के कॉइन्स निकाले। उसके साथ ही वो सोने का जो 2 थे उसमें से सिर्फ 1 कॉइन था। तो मेरे को समझ में नहीं आया गुरुजी उस समय कि मैं क्या करूँ। सामने बैठा है बेटा, देख रहा है। मैंने कहा मैं निकाल रही हूँ, और उसमें से 2 में से सिर्फ 1 कॉइन निकला गुरुजी। सिल्वर के तो थे उसमें 3-4 जो थे, लेकिन जो गोल्ड वाला था वो 1 ग्राम का 1 कॉइन मेरा उसमें से मिसिंग है। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, पर पूजा का टाइम हो रहा था और दिमाग नहीं काम कर रहा था उस समय। कितनी बार देखा लॉकर में, 3-4 बार मैंने अच्छे से देखा, पर्स को पूरा पलट के देख लिया, सब कुछ करके देखा, लेकिन नहीं मिला। तो उस समय गुरुजी की जो भी है इच्छा,
देखेंगे वो जैसा जो भी है। हमने कहा अभी तो पूजा करते हैं। मेरे बेटे ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो, वो छोटी सी चीज़ थी, वो लग रहा है कहीं पे गिर गया है रखते हुए। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, रखा तो मैंने बहुत ध्यान से था। तो फिर पूजा तो कर ली हम लोगों ने। थोड़ा मन दुखी था क्योंकि सोना खोना अच्छा नहीं होता है, और वो भी ऐसी चीज़ जिसकी कीमत से तो कोई मतलब ही नहीं है। वो बहुत एक मेरे लिए था कि बच्चे ने लिया है या कुछ है। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी हमने बस पूजा की और मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, सिर्फ बच्चों को पता था। और मन में अंदर से बहुत मन दुखी हो रहा था। मैंने कहा ठीक है, शायद पता नहीं क्या किस्मत में था, छोटी सी चीज़ है, मिलेगी या नहीं। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत संभाल के रखा था, खोने का कोई चांस तो नहीं होना चाहिए। मैं समझ ही नहीं पा रही कि वो गया कहाँ साथ में। और फिर 2 दिन हो गए इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मन में लगा। मैंने 3-4 बार फिर से रात में 2 बजे 1:30 बजे सब सो गए, तब मैंने फिर से पूरी अलमारी में चेक किया, लॉकर में, पर मुझे नहीं मिला। अलमारी में नहीं, सॉरी, लॉकर में चेक किया पर मुझे नहीं मिला। फिर बेटा कह रहा अब छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, चला गया वो। छोटी सी चीज़ थी, रखते हुए कहीं गिर गया होगा। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। और बस कल मैं यही सुबह गुरुजी से कह रही थी कि ऐसा क्यों हो गया, मुझे प्लीज़ इसका कुछ तो आप हिंट दीजिए, कुछ तो आंसर दीजिए। और कल सुबह जब मैंने फ़ोन लिया हाथ में, तो जय गुरुजी, मैंने उनसे बस एक इशारा मांगा था। गुरुजी ने मुझे 2 सत्संग सुनाए कल। पहले मैंने एक सत्संग सुना एक आंटी जी का, तो वो ये बता रही थी कि वो अपने बेटे के पास दूसरे शहर गई थी और उनके हाथ में ब्रेसलेट था, वो जो उनकी फ्रेंड ने उनको गिफ्ट किया था, और वो ब्रेसलेट उनका कहीं खो गया। उन्होंने फिर अपने बेटे को बोला, सब देखा, नहीं मिला। उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई, तो कुछ दिन के बाद वो ब्रेसलेट उनके घर से ही उनके बेड के नीचे से मिल गया। तो जय गुरुजी, आपने ये मुझे सत्संग सुनवाया। और उसके बाद फिर सेकंड सत्संग फिर मैंने सुनना शुरू किया, तो काफ़ी लंबा सत्संग। और उसके बाद लास्ट में उसमें 3 मिनट का जब था, तो लास्ट में फिर उसमें मुझे यही चीज़ मेरे सामने आई कि एक आंटी है, उनका इयररिंग खो गया था और वो परेशान हो रही थी, लेकिन उनको भी देर हो रही थी, ऑफिस जाना था। फिर उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं, जैसा जो होगा गुरुजी देखेंगे। और लेकिन वो वापस आई और आके कह रही थी जिस जगह पे उन्होंने 10 बार ढूंढा, वहीं पे उनको वो वापस मिल गया, गिरा हुआ मिल गया। तो जय गुरुजी, बस मुझे इसी चीज़ से हिंट मिल गई और मन को तसल्ली हुई। मैंने बच्चों को बताया कि अब मैं मन में मेरे विश्वास है कि शायद वो मुझे आज नहीं तो कल घर में ज़रूर मिल जाएगा। बाकी तो गुरुजी की मर्ज़ी है, जैसा गुरुजी चाहेंगे। बस यही एक था जो मुझे शेयर करना था कि हमें बस विश्वास बना के चलना चाहिए। मन में तो यही विश्वास है कि मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलता है तो उसमें भी शायद कुछ हमारे कष्ट कटने होंगे, क्योंकि नहीं समझ में आया मुझे कि वो लॉकर में रखे हुए कैसे गुम हो गया। चलिए खैर जो भी है, गुरुजी और बहुत बरकत देंगे। बस अपना साथ बनाए रखिएगा गुरुजी, हम लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, कभी मत छोड़िएगा अपने बच्चों को। और बस इसके साथ ही मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मेरा सत्संग शेयर करने के लिए गुरु संगत परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में प्रणाम। संगत जी, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग को मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग मेरा बहुत ही छोटा सा है, लेकिन सत्संग बहुत ही यूनिक है। गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर, जो हमें गुरुपा मिले। संगत जी, ऐसा है कि मैंने ना बहुत टाइम पहले ही जो है गुरुपा पे ट्रस्ट करना शुरू किया है। अभी पहले मेरी मम्मा मानती थी गुरुपा को, तो मैं नहीं मानती थी। मैं कहती थी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी भगवान सिर्फ एक है, और ऐसे कोई भी भगवान थोड़ी बन जाता। फिर संगत जी क्या होता है, जैसे कि होता है ना, फैमिली में हो रहा है तो हम ट्रस्ट करने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा। उसी हिसाब से मैं ट्रस्ट करने लग गई थी। उसके बाद संगत जी मेरी शादी हो गई, फिर मुझे बेबी हुआ और वो अभी ही 3 साल का है। और संगत जी
मतलब अभी 2 साल पहले ही मैंने स्टार्ट किया है गुरुपा के सत्संग सुनना, मैसेजेस देखना और सब कुछ। तो जैसे ही गुरुपा के मुझे मैसेज मिलते हैं मैं उनको कभी इग्नोर नहीं करती। पर पता नहीं संगत जी, अभी लास्ट मंथ गुरुपा का मैसेज था कि अपने बच्चे का ध्यान रख, और अगर ध्यान नहीं रखेगी तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगी। संगत जी मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना, मेरा बच्चा तो छोटा सा है और ये कहाँ ही जाएगा, क्या ही होगा। तो संगत जी फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैसेज को इग्नोर किया कि हो सकता है किसी और संगत के लिए मैसेज हो। फिर संगत जी जैसे ही उसके 1 वीक निकला होगा, तो 1 वीक बाद ना क्या होता है, मेरा बेटा जो है ऊपर छत पे खेल रहा होता है, और जैसे मैं भी उसके साथ थी पर मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और जैसे वो सीढ़ियों से नीचे गिरता है तो उसके हैंड में फ्रैक्चर हो जाता है संगत जी। फिर जैसे ही मैं नीचे आती हूँ तो वो उठ ही नहीं पाता है बिल्कुल और रोए जा रहा है। फिर संगत जी फिर संगत जी मैं नीचे आती हूँ और देखती हूँ कि बेटा नहीं उठ पा रहा है, उसके हाथ में दर्द हो रहा है, नहीं हिला पा रहा है। फिर हम फटाफट से उसको लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बताता है कि इसका हाथ जो है शोल्डर में से उतर गया है। फिर संगत जी उसको ठीक किया, फ्रैक्चर आया और हमने लगातार 15 दिन तक हॉस्पिटल जाते रहे संगत जी, क्योंकि बच्चा छोटा है और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और सो भी नहीं पा रहा था इसलिए। और तब मुझे संगत जी गुरुपा का मैसेज याद आया कि गुरुपा ने क्या मैसेज दिया था। तो कभी भी मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी इग्नोर करके, तो मैं अगर उस मैसेज को इग्नोर ना करके और अपने बच्चे का ध्यान रखते तो शायद ये चीज़ नहीं होती। गुरुपा ने मुझे पहले ही अलर्ट किया था कि पुत्र ध्यान रख अपने बच्चे का। होता है ना कि कभी कोई अनहोनी होने वाली हो तो गुरुपा हमें पहले ही मैसेजेस देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को कि ऐसा थोड़ी होता है कि मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। बट जो हमारे गुरुपा हैं वो उन्होंने पहले ही टेलीपैथी के शुरू मैसेज हमें देने शुरू कर देते हैं। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के आशीर्वाद के साथ और गुरु के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।